नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एक और विज्ञप्ति यानी कि विज्ञापन सरकारी नौकरी का लेके आ गया हूँ। इसके अंदर कुल 7 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें से पहले पद का नाम है प्रशासनिक अधिकारी, दूसरे का है लाइब्रेरियन, तीसरे का गाइड, चौथे का ड्राइवर, पांचवे का सफाई सेवक, छठे का कारपेंटर और सातवें का सुरक्षा गार्ड। यहाँ पर दिया गया है ये जो वैकेंसीज है वो ग्रुप ए और ग्रुप सी की वैकेंसी है। प्रशासनिक अधिकारी की जो वैकेंसी यहाँ निकली है उसका वेतन स्तर है 11 और ये है ग्रुप ए की पोस्ट। बाकी जितनी भी पोस्ट है वो सभी ग्रुप सी की पोस्ट यानी कि ग्रुप सी के पद है। इसमें लाइब्रेरियन का जो वेतन मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा लेवल 6, गाइड का लेवल 4, ड्राइवर का 2, सफाई सेवक का 1, कारपेंटर का 2, सुरक्षा गार्ड का 1। तो आइए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है ये कौन से विभाग में निकली है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये निकली है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के अंदर, जो कि भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। जैसा कि आप लिखा गया है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। तो सिंपल सी बात है, ये एक सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पदों का यहाँ पे विवरण दिया गया है। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सब ए का है, यानी कि ग्रुप ए का लेवल 11 है। इसकी एज लिमिट जो दी गई है वो दी गई है 50 साल। यहाँ पर इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है वो यहाँ पर लिखा गया है सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यता स्नातक के साथ सरकारी कार्यालय या स्वायत्त संगठन में वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में 10 साल के पर्यवेक्षित अनुभव। जो सीधी भर्ती से लोग आएंगे उनके लिए ये है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लोग आ रहे हैं उनका जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर 10 साल का उन्हें या तो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर अकाउंट्स के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। भर्ती की विधि यहाँ पे दी गई है, पहले प्रतिनियुक्ति, न मिलने पर फिर सीधी भर्ती द्वारा। अगर उन्हें कोई डेपुटेशन पे नहीं मिला, पहले वो यही करेंगे कि डेपुटेशन पे किसी को लेने की कोशिश करेंगे। अगर डेपुटेशन पे नहीं मिलता है तो उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वांछनीय यानी कि डिजायरेबल, जो हमें देखना नहीं है। अगली पोस्ट है लाइब्रेरियन की। यहाँ पर जो एज लिमिट मांगी गई है वो 45 साल। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है पीजी, स्नातकोत्तर या समकक्ष यानी कि पीजी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री, लाइब्रेरी साइंस में डिग्री, केंद्र सरकार, स्वायत्त निकाय, मान्यता प्राप्त संस्थानों के पुस्तकालय में काम करने का 5 साल का अनुभव। 5 साल की जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर भी दिया गया है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आता है तो प्रतिनियुक्ति द्वारा जो है ये वैकेंसी जो है वो फिल की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जो वैकेंसी आई है वो आई है गाइड की। यह है ग्रुप सी की पोस्ट। आयु सीमा यानी कि जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीधी भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दी गई वो दी गई है कि एक विषय के रूप में भारतीय इतिहास के साथ कला में डिग्री हो, गांधीवाद दर्शन का गहन ज्ञान हो, किसी क्षेत्रीय संगठन संग्रहालय आर्ट गैलरी में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव, यानी कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए किसी आर्ट गैलरी में, किसी संग्रहालय में, संगठन में, गांधीवादी दर्शन का गहन ज्ञान हो, क्योंकि ये एक गाइड की पोस्ट है। तो यानी कि आपको टूर गाइड का नॉलेज होना चाहिए और इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इतिहास में आपकी डिग्री होनी चाहिए और गांधी जी के विषय पर जो है आपको काफ़ी ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अगली जो पोस्ट है वो ड्राइवर की है। तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पास जो है वो ड्राइविंग का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको छोटी मोटी जो गाड़ी की अगर कुछ ख़राब हो जाती है तो उसका देखना आना चाहिए कि हाँ भाई इससे ठीक हो जाएगी। और आपके जो शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं पास होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे है सफाई सेवक की। तो इसके अंदर जो है वो 5वीं पास रखा गया है। यहाँ पे जो परिवीक्षा लिखा गया है वो है प्रोबेशन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला पद है वो है बढ़ई का। 8वीं पास मांगा गया है और बढ़ई के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगला पद जो है वो है सुरक्षा गार्ड का। 8वीं पास मांगा गया है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो दी गई है, यानी कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो होगा किस तरह का, प्रशासनिक अधिकारी जो होगा, जिन व्यक्तियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। यानी कि एक कमेटी बनेगी, उनके सामने आपको रिप्रेजेंट होना पड़ेगा। चयन समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करेंगे। मतलब कि आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसके हिसाब से ये लोग वो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो शॉर्टलिस्ट होंगे लोग उनको जो है वो एक कमेटी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे और वो कमेटी फिर जो है वो डिसाइड करेगी। और जो पोस्ट 7 नंबर 2 से नंबर 7 है उसके अंदर यहाँ के लिए कहा गया है कि इन पदों के लिए कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा, यानी कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि आपका जो है वो एक टेस्ट लिया जाएगा। योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर आवेदन के वैध प्रारूप के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य मोड, ऑफलाइन मोड, रेज्यूमे के माध्यम से प्राप्त आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही जो है इसका रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है। ऑफलाइन आपको कुछ नहीं करना है। वर्तमान में सरकारी और सरकारी संगठनों, स्वायत्त निकाय में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। थ्रू प्रॉपर चैनल आपको ये करना होगा, नहीं तो आपका जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कोई फीस दी गई है तो हाँ, जैसा कि यहाँ पे फीस दी गई है, 500 रुपये जो है वो यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीस मांगी गई है। और जो ओबीसी हैं, नॉन क्रिमिनल है, उनके लिए 300 रुपये। और एसटी एससी के लिए 100 रुपये यहाँ पे जो है फीस रखी गई है। इसकी जो ऑनलाइन फिल करने की डेट है, ऑनलाइन आप जिसका फॉर्म फिल करोगे उसकी डेट है 20/1/2024 रात्रि 11 बजे तक। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूंगा। अ, और मैं चाहूँगा दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूँ। आगे हम और देखते हैं। यहाँ पर और कुछ दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वो होगी 30 जनवरी 2024। आगे बढ़ते हैं। जो वहाँ पे इंग्लिश में दिया गया था, इंग्लिश हिंदी में दिया गया था, वो यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में दिया गया है। वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सब वही जानकारी है जो मैंने आपको दी थी, नया इसमें कुछ नहीं है। मैं इनकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप वहाँ पे जाके जो है इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं और उसके बाद में जो है यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ही यूनिक डिपार्टमेंट है, मैंने भी पहली बार इसका नाम सुना है। तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब ही है। और आप इसके लिए ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं